बिहार में नई सरकार बनी है और मीडिया से लेकर के विपक्ष तक इस्तेहार का खेल खेल रहा है। हर कोई एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है। एक हमारे ज्ञानू जी हैं, ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने 15 तारीख को यानी कि जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उस दिन सुबह सुबह सभी अखबारों में फुल पेज इस्तेहार छपा कि शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तो उसमें नीतीश कुमार का फोटो नहीं था। विपक्ष से लेकर के सभी लोगों ने यह हल्ला उठाया कि भाई इतनी जल्दी नीतीश कुमार को बाहर कर दिया गया, अभी तो शपथ भी नहीं हुआ है। तो हमारे ज्ञानेश्वर जी ने लॉजिक दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का पढ़ा नहीं है, लोग कैसे बेवकूफ लोग हैं, आप उन्हीं के मुंह से ही सुन लीजिए कि क्या उन्होंने बोला था। अब बताइए कितने बेवकूफ लोग हैं, कितने मूर्ख लोग हैं, सरकारी व्यवस्था और सरकार के नियमों को नहीं जानते। वह विज्ञापन बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित है और सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर छपेगी। अब ये ज्ञानू जी बोल रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 बार वर्डिक्ट दिया है इसमें, एक 2015 में दिया है, फिर 2016 में दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा ही नहीं है कि आप किसका लगाइए। सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ ये कहा है कि आप किसका मत लगाइए। तो उसमें उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो नरेंद्र मोदी का लगना क्या जरूरी था। और नीतीश कुमार का आप पुराना जितना भी एडवर्टाइजमेंट नीतीश सरकार का जाकर देख लीजिए, नरेंद्र मोदी का फोटो आपको शायद ही किसी एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। सिर्फ नीतीश कुमार वही दिखते हैं। अब सिर्फ नीतीश कुमार दिखते हैं, लेकिन कितने बड़े दिखते थे और अभी सम्राट चौधरी कितने बड़े दिख रहे हैं, वो भी एक बड़ा विवाद है। तो पहला तो है ज्ञानेश्वर जी का। दूसरा विवाद ये वाला है कि जो अभी भाई 11 बजे हुआ है शपथ ग्रहण 15 तारीख को, और 12-1 बजते बजते सारे डिपार्टमेंट के जो फोटो होते हैं वेबसाइट वहां से हटा लिया गया नीतीश कुमार का फोटो, और सब जगह सम्राट चौधरी जी का फोटो डाल दिया गया। उसमें एक नारा भी दिया गया। नारा क्या दिया गया? बढ़ता बिहार बदलता बिहार। ये नारा कोई नया नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि कोई नया नारा गढ़ा गया है। ये नारा 2018 में ही है। 2018 में बहुत सारे ऐसे पोस्टर पर्चा मिल जाएगा जब नीतीश यानी कि महागठबंधन की सरकार हटी थी और एनडीए की सरकार बनी थी। उसके बाद ये नारा एनडीए के लोग, खास करके भाजपा के लोगों ने खूब वो किया था। उसके मायने क्या है देखिए, बदलता बिहार और बढ़ता बिहार, भाई विकसित बिहार क्यों नहीं आया नारे में, ये सब अलग बात है। लेकिन ये हर जगह पे छप चुका है, वो एक अलग विवाद है। और उसमें एक चीज और गौर करने की चीज है कि नीतीश कुमार का जब आप पुराने वेबसाइट पे अगर आप देखते होंगे, जब नीतीश कुमार थे चीफ मिनिस्टर, तो नीतीश कुमार का फोटो इतना बड़ा नहीं होता था जितना बड़ा अभी आपको सम्राट चौधरी का जी का दिख रहा है। तो वो एक अलग विवाद है। भाई वो करेंगे ही, जिसका कद छोटा होता है वो फोटो बड़ा लगाता है। ये बहुत पुरानी सी है, साइकोलॉजी है ये। तो एक ये हो गया। तीसरा, अब इसमें विपक्ष जो कूदी पड़ी है। 15 तारीख को जब ऐड निकला कि जिसमें कि नीतीश कुमार का फोटो नहीं था, तब विपक्ष ने मुद्दा बनाया या फिर बाकी लोगों ने मुद्दा बनाया कि भाई इसमें नीतीश कुमार को क्यों नहीं फोटो दिया गया, बाहर क्यों कर दिया गया इसमें नीतीश कुमार को। अब आज फिर से एक एडवर्टाइजमेंट आया है, फुल पेज ही आया है, तो आज नीतीश कुमार भी उसमें है। तो अब विपक्ष कह रही है कि देखो बिहार जैसा गरीब राज्य, जो सबसे गरीब राज्य है, और यहाँ पे जो है वो इतना सारा एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किया जा रहा है बिहार की सरकार के द्वारा। भाई आप 15 तारीख को भी तो फुल पेज ही छपा था ना, फ्रंट पेज पे ही छपा था। तो 15 तारीख को भूल गए थे आप विपक्ष। मतलब ऐसे लग रहा है कि विपक्ष को अब कोई काम ही नहीं बचा है। 15 तारीख को आप भूल गए थे कि कितना पैसा लगा था फुल पेज एडवर्टाइजमेंट में, और आज आपको याद आ गया जब नीतीश कुमार का भी इसमें फोटो डाल दिया गया कि अब तो मतलब कल नीतीश कुमार का फोटो नहीं था वो मुद्दा है, आज जो है नीतीश कुमार को ऐड कर दिया गया तो अब पैसा मुद्दा बन जाएगा। तो फिर आप खुद बताइए, क्या आप नहीं ऐड डालते हैं फुल पेज का? वो बात और है कि आप कह सकते हैं कि आप अपने पार्टी के पैसे से दिए हैं, क्योंकि 28 तारीख को 28 जनवरी 2024 को सरकार गिरी थी बिहार के अंदर दोपहर के आसपास, शाम के आसपास है। और 28 जनवरी 2024 को ही सुबह सुबह सारे अखबारों में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट ये छपा हुआ था, जिसमें कि तेजस्वी ही पूरा करेंगे सब कुछ, ये छपा हुआ था। इसका मतलब है कि 23 तारीख को आप एडवर्टाइजमेंट दे दिए थे, उसमें भी तो इतना ही खर्चा हुआ होगा। अब सवाल ये उठता है कि बिहार बिल्कुल गरीब राज्य है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक गरीब राज्य फुल पेज, गरीब राज्य का सरकार जिसका बजट 3.5 लाख करोड़ के आसपास का हो गया है, वो सरकार एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट नहीं छपाना चाहिए, नहीं छाप सकती है, ऐसा विपक्ष का कहना है।
मान लेते हैं गरीब है, नहीं छपाए तो चलेगा, लेकिन क्या उस गरीब राज्य का वो पार्टी जो पिछले 20 सालों से सत्ता में बाहर है, उसके पास कहां से पैसा इतना आ जाता है कि वो जो है वो छपवा रहा है फुल पेज एडवर्टाइजमेंट, वो भी उस दिन छपवा रहा है जिस दिन सत्ता से बाहर हो रहा है 17-18 महीने की सरकार के बाद। ये भी तो सवाल उठना चाहिए कि भाई सब पूरे बिहार के पास इतना पैसा नहीं है फुल पेज एडवर्टाइजमेंट छपवाने का, तो फिर उस बिहार के उस पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आ गया जो 20 साल से सत्ता से बाहर है? ये भी तो सवाल उठना चाहिए ना। तो ये सवाल तो उठेगा नहीं। चलिए उसको छोड़ देते हैं। अब फिर से वापस आते हैं ज्ञानेश्वर ज्ञानू जी के ऊपर। ज्ञानेश्वर ज्ञानू जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बताइए इन लोग को कोई दिमाग नहीं है, ये लोग पढ़ते नहीं हैं। आप पढ़े हैं? 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था वो आपने पढ़ा था, और 2016 में जो दिया था वो पढ़ा था, और उसके बाद छोड़ दीजिए। आज क्या कहिएगा? कल तो वो लोग सारे जो है वो बेवकूफ़ थे। आप जो है वो एक खास पार्टी का पीआर करने में इतने मस्त हो गए हैं कि फैक्चुअल एरर को भी नहीं समझेगा। आज भी कर लीजिए ना डिफेंड। आज फिर से जब छपा है फुल पेज एडवर्टाइजमेंट छपा है तो उसमें नीतीश कुमार का भी फोटो है। भाई आपके हिसाब से तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया था कि सिर्फ पीएम और सीएम का फोटो रहेगा और किसी का फोटो नहीं रहेगा, ये आपके ही शब्द हैं। तो फिर आज उसमें नीतीश कुमार कैसे आ गए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, आप अगर सुप्रीम कोर्ट का पढ़िएगा ना तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कंसर्न यानी जिस विभाग का भी एडवर्टाइजमेंट है, जिस विभाग से संबंधित कोई कार्यक्रम है, उस विभाग के मंत्री का फोटो हो सकता है, इसमें डाला जा सकता है। बाकी किसी का फोटो मत डालिए सरकारी उसमें। और ये सुझाव है, ये कोई ऐसा नहीं कि उसके लिए पेनलाइज, लेकिन सुझाव ही मान लीजिए। अब इसको ऐसे देखिए कि किसी भी राज्य का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? मुख्यमंत्री का, राज्यपाल करवाते हैं। उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाला जो संस्थान होता है या फिर जो संस्था होती है वो कौन है? राज्यपाल कार्यालय होता है। तो राज्यपाल कार्यालय के द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के एडवर्टाइजमेंट में अगर राज्यपाल का ही नहीं फोटो है तो फिर उसको आप कैसे इंटरप्रेट कीजिएगा? मतलब साफ है। और वो भी छोड़ लीजिए, चलिए वो तो है ही एक मुद्दा। उसके अलावा और भी एक चीज नोटिस कीजिए। अब आप नोटिस कीजिएगा जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होगा उस सारे एडवर्टाइजमेंट में मुख्यमंत्री का फोटो छोटा थोड़ा सा रहेगा। 15 तारीख वाले में भी छोटा था, 16 तारीख वाले में भी छोटा था, और प्रधानमंत्री का बड़ा रहेगा। जबकि जिस सरकार जब हुआ करती थी तब प्रधानमंत्री का शायद ही किसी में फोटो होता था, और होता भी था तो छोटा सा होता था, कभी कभी होता था तो, वरना प्रधानमंत्री का कहीं कोई फोटो नहीं होता था। भाई इस प्रोग्राम में शपथ ग्रहण समारोह के अंदर प्रधानमंत्री तो आए तक नहीं, फिर उनका फोटो छापने का क्या मतलब बनता है? जबकि सारा प्रोग्राम करवाने वाले गवर्नर साहब हैं, राज्यपाल जी हैं, उनका कहीं फोटो नहीं डाला गया। तो ऐसे सवालों को उठाइएगा ना, या फिर सिर्फ जो है वो मतलब एक होता है ना, एक धारा से चल गई है। भक्ति काल में हम लोग जी रहे हैं, सब लोग जो है चाट करके, कोई जो कुआं खोदने के फिराक में लगा हुआ है, कोई कुआं की जगह खाई खोद दे रहा है, कोई तालाब खोद दे रहा है, मतलब सब लोग खोदने की फिराक में लगे हुए हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। फिलहाल हमें खोदना नहीं आता है। नमस्कार।